हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और एक ऐप्स का आज हम लोग बात करने वाले हैं, शायद आप थंबनेल पे देख चुके होंगे। वो ऐप्स है टिकटॉक। और इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं वो टिकटॉक यूज हो रहा है। ऑब्वियसली मैं भी एक टिकटॉक यूजर हूं, मेरा भी वहां पे अकाउंट है। तो चलिए कुछ डिस्कस करते हैं कुछ इन बातों पे, जिससे आप लोग को पता चले कि क्या वाकई में टिकटॉक सही है या फिर फेक है, या फिर आपके इंफॉर्मेशन को किस तरीके से एक्सेस कर रहा है, या ऐसी और भी बहुत सारी बातें, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टिकटॉक ऐप की, जो पर्टिकुलर प्रॉपर देखा जाए तो पूरी तरह से चाइनीज कंपनी है, चाइनीज एप्लीकेशन है। एंड बता दें, जो जिस एप्लीकेशन को बनाता है उसके पास पूरी ऑथेंटिकेशन होती है कि वो आप उस एप्लीकेशन में आए हुए सारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी तरीके से हो, किसी भी वे में हो। तो कहीं ना कहीं पहली बात है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन टिकटॉक पे है वो सारे का सारा उस सर्वर पे जरूर है जिस सर्वर के थ्रू वो एक्सेस हो रहा है, राइट। तो प्रॉपर ये टिकटॉक जो है वो चाइनीज कंपनी है, तो चाइना के सर्वर पे आपके सारी चीजें मैनेज की जा रही है। और जहां तक मैं बता सकता हूं कि हर गवर्नमेंट को जहां का सर्वर है वो सर्वर एलिजिबल होता है कि अगर उस पर्टिकुलर एरिया के गवर्नमेंट को कभी नीड हुई उस पूरे डेटा की, तो वो सर्वर पूरा डेटा वहां पे शेयर कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इन तरीकों से देखा जाए तो सबसे पहले अब वो हर चाइनीज कंपनी का ऐप जो आप यूज कर रहे हो वो थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए बहुत ही झमेला वाला होने वाला है, राइट। तो हम बात करें टिकटॉक का, तो अभी एंटरटेनमेंट के तरीके से देखा जाए या इस थ्रू से देखा जाए तो हर तरीकों से हर चीज में कहीं ना कहीं टिकटॉक एंटरटेन कर रहा है लोगों को। तो हम बात करते हैं यहाँ पे दो यूजर की। एक या तो जो वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ देखते हैं, उनके पास टिकटॉक का सिर्फ अकाउंट है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए टिकटॉक रखा करते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी वहां पे नहीं करते हैं। ना वीडियो बना रहे हैं, बना रखा है उन्होंने, ना उनके पास अकाउंट है टिकटॉक पे। ऐसी कोई भी चीजें मान लीजिए उनके पास नहीं है। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए टिकटॉक रखी हुई है। तो सबसे पहली बात है, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको पर्सनली टिकटॉक वहां से हटा देनी चाहिए, अनइंस्टॉल करनी चाहिए, राइट। जो टिकटॉक यूजर है, जो टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं या उस पर आईडी डाल रहे हैं, शायद उनके लिए ये बातें होने वाली है। अब हम बात करें टिकटॉक यूजर की, तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो टिकटॉक पे अवेलेबल है। जैसे आपकी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बहुत बड़े बड़े रैपर्स हैं, एक्ट्रेस है ना, कार्तिक आर्यन, शिल्पा शेट्टी, ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार या एक्टर एक्ट्रेस आप कह सकते हो जो टिकटॉक पे है। तो अगर हम उनकी बात करें तो वो भी टिकटॉक पे अवेलेबल है। तो क्या उनके डेटा के साथ भी छेड़छाड़ हो सकता है? जाहिर सी बात है, वहां पे हर कोई, हर पर्टिकुलर पीपल, हर लड़का लड़की इक्वल है, राइट। छेड़छाड़ की अगर बात करें तो हर बंदों में वहां पे हर किसी के आईडी से छेड़छाड़ हो सकती है। अब इसमें क्या हो रहा है, आजकल देखा जाए, आजकल ट्रेंड क्या हुआ है, टिकटॉक अगर आप चला रहे हो, कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिला, कहीं से आपने इन्फॉर्मेशन गेन किया, तो आप क्या कर रहे हो, टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर रहे हो। तो वेट करो, आगे मैं बताने वाला हूं कि आपके अनइंस्टॉल कर देने से क्या सच में कुछ बेनिफिट होने वाला है। आप जब अनइंस्टॉल कर रहे हो टिकटॉक को, तो सच में वहां पे कुछ हो रहा है, कुछ बेनिफिशियल है वो, या फिर ऐसे ही है नॉर्मली, राइट। सो देखते हैं हम थोड़ा सा। मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे टिप्स हैं जिसको एनेबल करके आप अपने डेटा को लीक होने से बचा सकते हो, और साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले वैसे बंदे जो इन सारे वीडियोस, ऐसे वीडियोस को देखकर अगर अपना टिकटॉक अनइंस्टॉल करने वाले हो तो स्टॉप, थोड़ा सा रुको यहाँ पे, ठीक है। जब आप टिकटॉक अनइंस्टॉल कर रहे हो तो सबसे पहले ये बताओ कि जिस स्मार्टफोन में आपका टिकटॉक अकाउंट है, बना रखा है, वो स्मार्टफोन किस कंपनी का है, राइट। क्या वो स्मार्टफोन भी ओप्पो वीवो जैसी कंपनी का है? क्योंकि टिकटॉक कहीं ना कहीं ऐसे डिवाइसेस में ही होने वाली, ठीक। अगर ये डिवाइस भी आपका चाइनीज है, राइट, और आप टिकटॉक अनइंस्टॉल कर रहे हो, तो बहुत बड़े फर्क पड़ने वाले नहीं है। क्योंकि जो चाइनीज स्मार्टफोन्स होते हैं, मे बी वो मेड इन इंडिया लिखे जाते हैं यहाँ एक्सपोर्ट होने के बाद, लेकिन वो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं चाइना का है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें सारे सर्वर चाइना के, राइट। तो अगर आप टिकटॉक अनइंस्टॉल कर रहे हो तो साथ ही साथ वो सारे इस फोन्स को भी आपको जस्ट अनइंस्टॉल करना होगा, राइट। क्योंकि इसमें डाला गया ऑपरेटिंग सिस्टम जो कहाँ के सर्वर से कनेक्ट है, वो भी कहीं ना कहीं चाइनीज सर्वर से कनेक्ट है, और आप फंस रहे हो। तो जस्ट स्टॉप इट। क्योंकि टिकटॉक एक वजह नहीं है, सब लोग अभी डिस्कस कर रहे हो इस बात पे कि टिकटॉक 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 हटाना चाहिए, तो वजह सिर्फ एक टिकटॉक नहीं है। टिकटॉक एक जरिया है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप वहां पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो बात करें हम लोग तो ऐसी और चीजों की। अब देखो, अब बातें क्या है कि कैसे बच सकते हैं। तो हर जगह पे प्राइवेसी पॉलिसी जरूर होती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर होते हैं, राइट। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले उसका
T&M, ठीक है, जो स्टार के रूप में टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं छोटे से, वो जरूर पढ़ा करो। एग्री बटन क्लिक करने से पहले उसमें दिए गए इंफॉर्मेशन को आप देखो, राइट। आप और हर जगह पे प्राइवेसी नाम की कुछ सेटिंग्स होती है, जैसे टिकटॉक में भी है। यूजर तो बहुत सारे हैं, आपने वीडियो बनाया, पोस्ट कर दिया, उसके बाद नथिंग टू एल्स, राइट। तो यू हैव टू डू कि वहां पे प्राइवेसी सेटिंग्स को आप देखो, आपके वीडियोस कौन कौन देखेगा, आप किसे किसे ऑथेंटिकेट कर सकते हो। तो इस तरह के प्राइवेसी कंट्रोल पे आपका कंट्रोल जरूर है, राइट। तो एप्लीकेशन यूज करने के साथ वैसे यूजर जो टिकटॉक पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हो, तो वैसे यूजर्स के लिए कुछ ना कुछ प्राइवेसी नाम की चीजें होती है। आप उस टर्म्स एंड कंडीशंस को देखो, उसको पढ़ो, उसके बाद आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि चीजें क्या है। अब दूसरी बात, तो सब हमने देखा ये चाइनीज फोन प्लस चाइनीज टिकटॉक है, तो दोनों में डिफरेंसेस कुछ भी नहीं है। आप टिकटॉक यूज कर रहे हो, आप चाइनीज फोन यूज कर रहे हो, टिकटॉक हटा भी दोगे तो भी सारे इंफॉर्मेशन इस फोन में है। दूसरी बात है, हर एप्स में एक परमिशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। आप प्ले स्टोर में देखना, प्ले स्टोर में एप्स के ऐप इन्फो पे जाना, वहां पे देखोगे हर ऐप में एक परमिशन रिक्वायर्ड होता है कि आपने क्या क्या परमिशन दे रखा है, राइट। आप जिस समय आप इंस्टॉल करते हो उस समय भी आपसे परमिशन मांगी जाती है कि आप क्या क्या परमिशन देना चाहते हो। जैसे ही आपने स्टोरेज परमिशन दिया, वो आपके फोन के सारे डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो इस बातों को ध्यान देना है कि आप जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो उसमें परमिशन क्या क्या दे रखा है। जो परमिशन बहुत जरूरी है आप उसको शेयर करो, जो परमिशन जरूरी नहीं है आप उसको जस्ट बंद करके रख सकते हो। तो कुछ बातें हैं, कुछ सिक्योरिटी है अगर बात की जाए तो, कि जिसके थ्रू आप सेफ एंड सिक्योर रह सकते हो। और ओवरऑल देखा जाए एट द एंड, तो शायद जैसे जैसे ग्लोबल नेटवर्क बढ़ते जा रहा है, हम लोग का इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं जरूर है, राइट। हर वो जगह जहां पे आप नेट यूज कर रहे हो, एक साइन अप और लॉग इन का पेज जरूर आता है, जहां पे आप पता नहीं कितने जगह पे आप अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी ट्रांसफर शेयर करके रखे हो, राइट। तो ग्लोबल मार्केट होने के साथ साथ आपके इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा सेल होते हैं। इन्फॉर्मेशन बेचे भी जाते हैं, मैं बता दूं, सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट बेचे जाते हैं। आखिर कैसे आपको किसी कंपनी का मैसेज आता है कि आपने कुछ लकी ड्रॉ किया है या कुछ ऐसा काम किया है या कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं आपके पास, वो नंबर उनके पास जाता है। तो ये सारी चीजें सेल होती है, सारा स्पैम मार्केटिंग है, राइट। आप डिस्कस करोगे ना, बहुत डीपली जाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारा का सारा जो टिटिम्मा है वो स्पैम मार्केटिंग का है। तो फिलहाल हमने आज छोटी सी कोशिश की टिकटॉक के एप्स को लेकर आपको समझाने की कि क्या कर सकते हो, कैसा कैसा परमिशन दे सकते हो, राइट। अगर इंस्टॉल कर रहे हो, अनइंस्टॉल कर रहे हो तो एक रिक्वायरमेंट देखो। अगर आप इंडियन फोन यूज कर रहे हो तो सही है। अगर आप चाइनीज फोन यूज करके बोल रहे हो मैंने टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दिया, अब मैं सेफ हूं, तो भैया आप सेफ नहीं हो। आप अभी भी वहीं पे हो जहां पे टिकटॉक इंस्टॉल कर रखे तो तहां पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें शायद आपके लिए बेनिफिशियल तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं भी एक टिकटॉक यूजर हूँ। एडिक्शन बहुत बुरी चीज है। तो अगर हो सके एट द एंड, अगर पॉसिबल हो तो आप टिकटॉक छोड़कर कुछ और भी चीजें यूज कर सकते हो। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी के, ठीक है ना, किसी के फेवर में हूँ। मैं बस रियलिटी दिखाना चाहता हूँ। और चूंकि मैं यूट्यूब के साथ भी अगर बात करूँ, बहुत सारे अभी वीडियो चल रहे हैं यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, राइट। यूट्यूब क्या है, टिकटॉक क्या है, तो मैं एज अ वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट कर रहा हूँ। सो दिस इज बेटर प्लेटफॉर्म, राइट। अब आपको देखना है ना कि कौन सी चीजें आपके लिए सही है, कौन सी चीजें आपके लिए गलत है, किसके थ्रू आपका डेटा लीक हो सकता है, कहाँ कहाँ आपको होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। तो ये सारे का सारा जो टिटिम्मा है, या कह सकते हो सारा जो थाउट्स है, वो आपको एटलीस्ट एक बार खुद से जरूर सोचनी चाहिए। सो कीप सेफ एंड आई होप आप लोग घर पे होंगे। तो फिलहाल मैं सोचा कुछ बातें करूं टिकटॉक को लेकर। तो मेरे और भी नए वीडियोस आएंगे जैसे मुझे कुछ पता चलेगा। तो हालांकि मैंने देखा कि इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने ये वीडियो पोस्ट की। सो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं एंड कीप टचिंग विद मी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।